अरे बहू मैं नहीं जा रही दूंगा। अरे ये क्या चल रहा है? यार इसको देखो ना, इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं नहीं जा रही दूंगा। और तुम बाइक चला क्यों नहीं रहे हो? चलाओ ना। अरे चलाऊंगा तो जब जब ये छोड़ेगा, कहीं रगड़ गया तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें क्यों इतनी परवाह हो रही है इसकी? तुम छोड़ो ना इसे, चलो तुम बाइक स्टार्ट करो। लो लो तुम्हारा पति आ गया। अंकिता, पापा। शिट प्रिंस। और पापा आपको कहीं लगी तो नहीं ना? चलिए आप अंदर ये चलिए। क्या हुआ, जाओ ना। मुझे चुप कर, उसके सामने बोलने की ना कुछ भी जरूरत नहीं, समझा? जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। और तुम जाओ यहाँ से, वरना फंस जाओगे तुम। अभी तो मैं तुझको रोक रहा था तो तुम नहीं रुक रही थी, अब क्या हुआ? अब जाती क्यों नहीं हो? बुढ़े धीरे बात कर, प्रिंस ने अगर कुछ भी सुन लिया ना तो तेरी खैर नहीं, समझा? ये कौन है? प्रिंस हाय, मेरे दोस्त से मिलो ना, जतिन। ये मिलने आया था मुझसे। जतिन तुम जाओ ना, तुम्हें लेट हो रहा होगा। हाँ। अरे क्यों जा रहा है? आया तो बात कर लेते हैं, बैठते हैं। मैं भी इतने दिनों बाद घर आया हूँ वापस। अरे तुम्हें क्या बात करनी है, जाने दो ना, इससे लेट हो रहा है बेचारा। अरे क्या लेट हो रहा है? दोस्त है। कब आया था वैसे ये? आया तो बस अभी था, 1-1.5 घंटा पहले, ज्यादा नहीं। अरे तो क्यों जा रहा है? 1-1.5 घंटे पहले आया तो भाई बैठो ना, बात करते हैं आराम से। आ जाओ। अरे क्या बात करोगे, घर में बेचारा लेट हो रहा है, कभी और मिलने आएगा, तुम जाओ अभी। अरे यार अंकिता, अजीब बात करती हो। मेरा कोई दोस्त आया हो, मैं ऐसे थोड़ी ना भगा दूंगा उसे। आओ बैठो, आराम से बात करते हैं। अरे तुम चिंता मत करो अंकिता, मैं मैनेज कर लेता हूँ। पक्का? हाँ ठीक है जतिन, अंदर आओ ना, बैठो, बातें करते हैं। और पापा जी, आपके पैरों में दर्द था ना, आप जाइए अंदर, आराम कर लीजिए। मैंने पापा जी को दवाई खिलाई है, अब सोना जरूरी है ना इन्हें। जाइए पापा जी आप। ठीक है मैं जा रहा हूँ प्रिंस बेटा, ठीक से बात कर लेना। चलिए ठीक है पापा, चलिए आता हूँ मैं। चलो जतिन अंदर चलते हैं, तुम भी आ जाओ। चलो चलो। आओ चलो, बैठो इधर। यार मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? अब मैं अपने पति को बोलूंगी क्या? और तुम यहाँ क्यों रुक गए? अरे यार तुमने मुझे यहाँ बुलाकर गलती कर दी, मैं क्या बोलूंगा उसे? अब तुमने ही कहा था कि तुम संभाल लोगे, पर छोड़ो, एक काम करेंगे, मैं जो बोल रही हूँ ना वो करो, तुम कुछ मत बोलना, सारी सिचुएशन मैं संभाल लूंगी। मैं अपने पति को बोलूंगी कि तुम गूंगे हो, और तुम बिल्कुल चुप रहना, जो भी बात करनी होगी मैं करूंगी अपने पति से। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग कर लो। वो प्रिंस भी वही था, वो तो बहरा है, उसको सुनाई थोड़ी दिया होगा, है ना? शाबाश, करो प्लानिंग। तुमने प्रिंस के सामने मुझसे बात तो की थी, तो गूंगे का भी नहीं बोल सकते। क्या बहाना लगाऊं, क्या बहाना लगाऊं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कुछ मत बोलना, जो मैं बोल रही हूँ वो बोलने देना, और कुछ। अरे अंकिता, हाथ क्यों जोड़े तुमने इसके आगे? अरे नहीं हाथ नहीं छोड़े, वो मच्छर। तुम्हारे होते हुए पापा क्यों ये बर्तन धो रहे हैं अंदर? वो पता नहीं, समझाओ ना अपने पापा को, कितनी बार मना करती हूँ मैं। हमने काम वाली बाई तक लगा रखी है और खुद धो देते हैं। मैं अभी पड़ोसी से बात करके आ रहा हूँ, रास्ते में दिखा मुझे, पूछ रहा था कि छुट्टी आए हो। बोला हाँ, कहने लगा कि घर में कम से कम नौकर तो रख लो काम करने के लिए, बूढ़े हैं पापा और काम करते रहते हैं। पड़ोसियों को कैसे पता होगा घर में? ये अफवाह ऐसे तो नहीं फैली होगी ना? मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि घर में पापा से काम करवाती हो तुम। अरे पापा तुम भी अरे पापा तुम भी किनकी बातों में आ रहे हो? तुम जानते हो ना? मैं अंधा नहीं हूँ, दिख रहा है मुझे कि पापा बर्तन धो रहे हैं। अच्छा ठीक है, पापा से ही पूछ लो फिर, क्या सच है और क्या झूठ। बाहर वाले ना सिर्फ घर में आग लगाना जानते हैं। अंकिता मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, अब भी बर्तन क्यों धो रहे हैं? अरे मैंने कहा तो, पापा जी सुनते नहीं है, काम वाली बाई के आने का इंतजार ही नहीं करते हैं, पहले ही सब धो देते हैं। मैंने कितनी बार मना किया, गुस्से से भी बोला, पर नहीं मानते, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे दोस्त कौन सा तुम्हारा? पहली बार देखा अंकिता। अरे तुम क्या शक पे शक किए जा रहे हो? मेरा दोस्त आया, उसके सामने क्या अच्छा लगेगा उसे ये सब सुन के? तुम आओ, बैठ कर बात करो। ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम जतिन है इसका नाम। काम क्या करता है ये? वो अभी नौकरी करता है कंपनी में, आसपास ही आया था। हमारे घर पे क्यों आया? मेरी बात समझ नहीं आई। वो शहर में ना दूसरी नौकरी की तलाश में आया है, गांव में रहता था। तुम कहती हो कंपनी में नौकरी करता है, दूसरी नौकरी की तलाश में आया है, चल क्या हाँ, रहा है? गांव में नौकरी करता है ना, अब इसको शहर में नौकरी चाहिए तो यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए आया था, तो इसने सोचा कि मुझसे मिलता जाए। तुम वैसे जितने सवाल पूछ रहा हूँ तुम ही जवाब दे जा रही हो, क्यों?
ये बात नहीं करता क्या? अरे वो शर्मीला है ना, कोई खुद बात मिल नहीं पाता। तुम एक काम करो, जाके बर्तन धोने में पापा की मदद करो, मुझे इससे कुछ बात करो। अरे वो नहीं। अंकिता यहाँ से जाओ बोला ना, क्योंकि पड़ोसी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तेरा आशिक है ये। क्या बकवास कर रहे हो प्रिंस? अंकिता, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है कि तू ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे तसल्ली से बात करने दे। मैं जानता हूँ कि तेरा आशिक नहीं हो सकता। पड़ोसी ने तो बताया कि रोज आना जाना लगा रहता है और पापा को भी बहुत परेशान करते तुम दोनों मिलकर, लेकिन पड़ोसियों का काम यही होता है आग लगाना दूसरे घर में, इसलिए मैंने यकीन भी नहीं किया। अब तुम जाके पापा के बर्तन धोने में मदद करो, मुझे इससे बात करनी है। मैं जाती हूँ। सुनो, सब संभाल लेना प्लीज। अंकिता तुम जा रही हो या नहीं? हाँ जाती हूँ ना पापा। क्यों बहू, अब मजा आया ना? क्या हुआ? बड़ी प्लानिंग बन रही थी, मैं ये कह दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं वो कह दूंगी, अपने पति को समझा दूंगी, तुम बोलना मत, बस मुझे बोलने देना। क्या हुआ? पकड़ लिए ना? है? तूने तो कहा था ना मुझसे कि पापा जी प्रिंस को कुछ मत बताना। मैंने नहीं बताया तो पड़ोसियों ने बता दिया। पकड़ी गई ना रंगे हाथ अपने आशिक के साथ। अरे तुम लोग तो भागना चाहते थे, है ना? अब न तू भाग सकती है ना ही तेरा आशिक, है ना? और पापा तुम क्या जी, उम्मीद प्लीज। करती हो? पहले मेरी बात सुन। तू क्या उम्मीद करती है कि मैं अपने बेटे को कुछ ना बताऊं? अरे वो मेरा बेटा है, कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का घर खराब हो, समझी? मैं ये सब छोड़ दूंगी ना, मैं उससे बात करूंगी। जतिन से आज के बाद मैं कभी नहीं मिलूंगी, पर आप मेरी मदद कर दीजिए ना प्लीज। प्रिंस के सामने ये बोल दीजिए कि जो भी उनको सुनने को मिले सब झूठ है। आप घर में रहते हैं, आपने आज तक किसी लड़के को आते जाते नहीं देखा और हम लोग आपका बहुत ख्याल रखते हैं। प्लीज प्लीज ना, अब आप तो इस घर के बड़े हैं, आपकी बात तो प्रिंस बहुत आसानी से मान लेंगे। देखिए ये बात हमारे रिश्ते की है, प्रिंस के पूरे जीवन की बात है ये। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप बोल दीजिए ना कि कुछ समय पहले पड़ोसी से हमारी लड़ाई हो गई थी, कहासुनी हो गई थी कुछ किसी बात पर। फिर वो पड़ोसी हमको धमकी देने लग गए कि तुम्हें हम कभी खुश नहीं रहने देंगे, तुम्हारा परिवार तोड़ देंगे, कुछ भी बोल दीजिए। और इसीलिए वो ये सब भड़का रहे हैं। अब आप कहेंगे तो प्रिंस मान जाएंगे। मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो कुछ नहीं मान रहे, कुछ सुन तक नहीं रहे मेरी बात। और ऊपर से जतिन आज और आ गया तो मैंने अभी तुमसे कहा है ना बहू, कहा है ना, मैं उससे बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। पापा जी प्लीज माफ कर दीजिए ना मुझे, गलती हो गई मुझसे। मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। आप अगर एक झूठ बोल देंगे ना, मेरा जीवन बच जाएगा, मेरा रिश्ता बच जाएगा। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये मेरे पूरे जीवन का सवाल है। अगर एक बार मेरा तलाक हो गया ना तो फिर कोई नहीं अपनाएगा मुझे, पूरी उम्र ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैंने पहले समझाया था ना, अगर मेरी बात पहले मान लेती तो आज ये मेरे पैर पड़ने की नौबत ना आती तुझे। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और आप तो बड़े हैं, बड़ों का काम होता है ना छोटे की गलती को माफ करना, उसे सुधारना। आप इस गलती को सुधार दीजिए ना, बाहर जाकर प्रिंस को झूठ बोल दीजिए प्लीज। एक बात समझिए, अगर प्रिंस और मैं अलग हो गए तो इससे सबको नुकसान ही है ना। प्रिंस और मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, सारे रिश्ते टूटेंगे, दोनों घरों की इतनी बेइज्जती होगी, और मैं घर जाकर सबको क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूंगी कि उनकी बेटी ऐसे कामों की वजह से अपने पति से अलग हो गए। देखिए पापा जी, ये बस आखिरी मौका है मेरे पास, अब जाइए ना। नहीं बेटे नहीं, मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मैं अपने बेटे का घर टूटा हुआ नहीं देख सकता। पापा जी मैं आपके आगे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद जतिन से बात तक नहीं करूंगी, पक्का। और मैं जतिन से पक्का सुना कर उसको यहाँ से भेजूंगी। बेटे पानी सर से ऊपर जा चुका है, मैंने अपने कानों से, आंखों से देखा है तुझको, और तू क्या चाहती मैं अपने बेटे को झूठ बोलूं? है? देखिए झूठ तो बोलना ही नहीं है ना कुछ, बस सच छुपाना है। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मैं जतिन से कभी नहीं मिलूंगी, मैं उससे रिश्ता खत्म कर दूंगी, मैंने कहा तो। वादा करती? हाँ पापा जी मैं वादा करती हूँ, और मैं जतिन से बात तक नहीं करूंगी कभी। ठीक है,
तुझे जो सबसे ज्यादा प्यारा है ना, उसकी कसम खा। मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारी तो मेरी माँ है। मैं उन्हीं की कसम खाती हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ कि मैं कभी प्रिंस को दोबारा से धोखा नहीं दूंगी और उस जतिन से कभी बात तक नहीं करूंगी। हमेशा दूर रहूंगी उससे। वादा करती है ना? आप प्लीज जाइए ना, उससे चल पहले ठीक है, लेकिन मुझे दोबारा नहीं ये सब दिखना चाहिए। ठीक है, मैं करता हूं उससे बात। भैया वैसे आपको किसने बोला कि अंकिता और मेरा चक्कर चल रहा है? देखो, पड़ोसियों ने बताया मुझे। मैं जैसे आ रहा था तो सब मिले, जो भी यार दोस्त थे पुराने। तो उसकी मम्मी ने बताया कि रोज़ तुम मेरे घर पे आते हो। ऐसा क्यों? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा चक्कर नहीं चल रहा होगा, क्योंकि मेरी बीवी ऐसी नहीं है, भरोसा है मुझे इस पर। लेकिन देखो, लोग बोलते हैं, बात तो करते हैं। बस मुझे इतना जानना है कि रोज़ क्यों आते हो तुम मेरे घर पे? अरे भैया वो मेरी जॉब छूट गई है और तंगी चल रही है बहुत। और इस शहर में ना अंकिता को ही जानता हूँ मैं, तो मैंने उससे कुछ पैसे उधार ले रखे थे, 4-5 हज़ार रुपये। बस उसी के सिलसिले में मेरा आना जाना लगा रहता है। चलो ठीक है, सच तो बोल रहे हो ना? हाँ भैया, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? तुम अपना फ़ोन दिखाओ मुझे एक बार। फ़ोन क्यों भैया? मुझे चेक करना एक बार। देखो, अगर तुम्हारी बीवी होती मेरी बीवी की जगह तो शायद तुम भी एक बार चेक ज़रूर करते, क्योंकि लोग अगर कोई बात बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा तभी बोला होगा। और ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ गलत तरीके से तुम्हें बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बार चेक करना चाहता हूँ। मैं अंकिता का फ़ोन भी चेक करूँगा। एक बार तुम अपना फ़ोन दिखाओ मुझे। पर भैया देखो, फ़ोन दिखाओ। इस फ़ोन में तो पासवर्ड लगा हुआ है, ये पासवर्ड डालो इसमें। अरे भैया वो रात को मैं नशे में पासवर्ड लगा कर भूल गया। अच्छा, तुम ये भूल गए, लेकिन मेरे घर पे आना नहीं भूले। अब मैं इसे शक करूँ या नहीं करूँ, इसलिए मेरे शक की गुंजाइश ना ज़्यादा मत बढ़ाओ। जल्दी से पासवर्ड डालो। अरे भैया पासवर्ड डालो, बोला ना, जल्दी तो फ़ोन। ये अंकिता के साथ इतने चिपक के फोटो क्यों है तुम्हारे? अरे भैया वो हम जा रहे थे घूमने, फिर बेचारी बेहोश हो गई थी। और देखो, बहाने मत बनाओ, ये हमारे घर के ही फोटो है। ये चिपक के क्यों फोटो लिए इतने? अरे भैया वो दोस्त है मेरी, यादों के लिए मैंने फ़ोटो खींच ली। अच्छा, यादों के लिए इतने चिपक के फोटो खींचे? मेरी भी बहुत सारी लड़कियां दोस्त है, लेकिन ऐसे फोटो तो नहीं लिए मैंने। कोई बात नहीं बेटा, तेरी क्लास में लेता हूँ। तो यहीं बैठा रहा, हिलेगा नहीं यहाँ से। अंकिता से मैं बात करता हूँ। अगर तू यहाँ से गया ना तो याद रखना, बुरा होगा तेरे लिए। मेरे फ़ोन में रख रहा हूँ प्रूफ के लिए। पर भैया फ़ोन क्यों? बेटे कहाँ गया मेरा? अंकल जी भैया तो अंदर गए हैं। भैया? ये अचानक भैया कहाँ से आ गया? बहुत प्यार आ रहा है मेरे बेटे पे। अंकल जी माफ़ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई, और गलती तो हर इंसान से होती है। हम मुझे गलती का एहसास हो गया है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, वहां बहू मेरे पैर पड़ रही है और तुम भैया अंदर गए। ये अचानक पलटा कैसे मारा? अरे अंकल जी मुझसे गलती हो गई है, अब जैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर भेज दीजिए। तो जाओ ना, मना किसने किया? अंकल जी मैं चला तो जाऊँ, पर भैया मेरा फ़ोन ले गए हैं। फोन? फोन क्यों ले गए? उन्होंने मेरी और अंकिता की तस्वीरें देख ली साथ में, इसलिए मेरा फ़ोन लेकर अंदर चले गए। ओह अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम फंस चुके हो, है ना? ठीक है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा फोन ला के तुमको देता हूं और यहां से दफा करता हूं। दोबारा यहां दिखाई मत देना। वैसे मैं वो कहानी सुनाने आया था। कैसी कहानी? जतिन टेंशन मत लो, पापा मान गए हैं हमारा ही सच छुपाने के लिए। पर अब बात यह है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या अंकिता तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी? हाँ जतिन, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और हम अलग होंगे अब हमेशा के लिए, है ना पापा जी? ठीक है ना? आप एक काम करिए ना, चाहिए प्लीज प्रिंस से बात कर लीजिए ना और उनको समझाइए। और जो भी ये फोटो वाला हुआ है उनको बताइए कि ये फोटो तो बस ऐसे ही है, ऐसा कुछ सीरियस बात नहीं है। ठीक है, मैं प्रिंस के पास जा रहा हूँ उसे पूरा कहानी सुनाने के लिए और इसका फोन लाता हूँ। ठीक है? ठीक है।
शुक्र है पापा मान गए सब कुछ। उनको मनाने के लिए ना पता नहीं क्या क्या नहीं बोलना पड़ा। एक तो बुढ़ा मेरे सामने अकड़ दिखा रहा था कि मैंने तो बोला ही था तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, अब तुम फंसोगी वगैरह, पता नहीं क्या कुछ नहीं कह रहा था। अंकिता, मैंने सुना कि तुम अंकल से माफ़ी मांग रही थी और कसमें खा रही थी कि मैं जतिन से कभी नहीं मिलूंगी। क्या सच में तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी? पागल हो क्या? तुम्हें लगता है मैं तुमसे मिले बिना रह सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं यार। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और वैसे भी अब झूठी कसम खाने से कौन सा मेरी माँ मर जाएगी, और मरती है तो मरने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। उस समय मैंने बस बात को संभालने के लिए कसम खा ली अपनी माँ की, पर छोड़ो ना, बड़ी बात यह है कि मुझे उसके पैरों में गिरना पड़ा। अरे बुढ़ा मान ही नहीं रहा था, पैरों में गिर गिर के मनाया उसे। पर चलो कोई बात नहीं, इतनी मेहनत का फल तो मीठा मिल ही रहा है। वो फोन भी खुद ही ला कर देगा, शक भी दूर करेगा प्रिंस के मन से, और तीसरी चीज मेरे प्रति विश्वास भी पैदा करेगा। अब अगली बार से अगर कुछ भूल चूक भी हो जाती ना हमारी, तो फिर ना प्रिंस कभी शक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतना विश्वास जो कर लेगा मुझ पर। और तुम तो जानते हो ना अभी मेरे घर में कितना बड़ा कलेश हो गया है। तो हम एक काम करा करेंगे, हम कहीं बाहर मिल लिया करेंगे चोरी छुपके, क्योंकि घर में मिलना अभी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया अंकिता। शिट प्रिंस, तुमने सब कुछ सुन लिया क्या? सही किया, तस्वीरें देख ली है वैसे मैंने, अब बताने की जरूरत है नहीं। क्यों, या कुछ बताना चाहती हो? सब सुन रहा था मैं, किस तरीके से तू पैर पड़ी थी पापा के। अगर ये सब ना किया होता ना तो पैर पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी की तरह माना था हमने तुझे, लेकिन तुमने क्या किया? ये सब पापा के फोन करने पे मैं घर आया था, जब उन्होंने बताया कि बेटा पहले तो मैं चुप रहा कि तेरा घर बर्बाद होगा, तलाक हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी, लेकिन फिर एक वक्त तो सोचा कि नहीं है तो बेटा, अगर इसका परिवार बर्बाद होगा तो बुरा इन्हें भी लगेगा। इसलिए मैं जैसे तैसे छुट्टी लेकर आया, और जब घर आ रहा था तभी तेरी सच्चाई दिख गई थी। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, मोहल्ले में हंगामा क्यों करना, घर बैठ के आराम से बात करते। और यहाँ आके देखा तो अलग ही तमाशा चालू है। कभी कहती है वो नौकरी के लिए आया है, कभी कुछ कहती है, और जाके पापा के पैर भी पड़ रही थी और उन्हें भी झूठ बोलने के लिए कह रही थी। तेरी तरह घिरे हुए नहीं है कि झूठ बोल देंगे, समझी? और वैसे इसके फोन में तस्वीरें देखी है होटल की, होटल भी गए थे क्या तुम लोग? क्या तुम पागल हो? तुमने वो होटल की तस्वीरें अभी तक डिलीट नहीं की थी? सब देख लिया उसने। और तुम प्रिंस, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे किसी का जन्मदिन था तो होटल में गए थे। तुमने कौन सी तस्वीरें देख ली ऐसी? चलो सही है, सच्चाई खुद बता दी तुमने। वैसे होटल की तस्वीरें थी नहीं इसके फोन में, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, सुना दिया तुमने, मतलब होटल भी गए हो। सही है सही है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से काम करो, अपना सामान वामान पैक करो और यहाँ से निकलो, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो मेरा घर बर्बाद करने आई। नहीं प्रिंस, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं समझाती हूँ ना सब कुछ, अब पापा से पूछ लीजिए। और कोई बात नहीं, जब मुझे छोड़कर बाहर रहेगी ना तब समझ में आएगा कि आशिक तेरा तुझे रखता है या नहीं। नहीं रखेगा बिल्कुल भी। क्यों पता है? क्योंकि इसे भी मजा ही चाहिए था। इसलिए सोचा कि फौजी तो ड्यूटी पे रहता है, बीवी घर में ऐसे बता लेता हूँ, और तू भी आगे से ऐसी थी। सही है, मजे तो दोनों के चल रहे। कोई बात नहीं, रहना इसके साथ, 2 दिन काटेगी तब समझ में आ जाएगी। अब जल्दी से अपना सामान पैक कर यहाँ से निकल। प्रिंस बस एक मौका दे दो, मैं आगे से ये सब नहीं करूंगी। मैं इससे मिलना छोड़ दूंगी, बात करना छोड़ दूंगी। इससे क्या, मैं तो किसी लड़के से बात नहीं करूंगी, बस घर के 4 दीवारी में रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी। बस प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। तेरे जैसे के साथ ऐसे पेश आना चाहिए, बहुत इज्जत है। अब यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूँ और तुम दोनों को अंदर करवाओ। निकलो यहाँ से।